ना रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम। लेकिन हमें नाम पता है, इसमें अंदर का मसला है। जब तक अंदर से धुलाई सफाई नहीं होगी, अंदर हम अपने नहीं उतरेंगे, बाहर हम कितने ही कुछ भी अड़ंगा कर लें। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा। काफ़ी लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, जो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके मन में ये सवाल अक्सर रहता है, जिसके बारे में आज की जो वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं, मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ। कोई ऐसी वीडियो ठाकुर सेवा से संबंधित, नियमों को लेकर, अध्यात्म से संबंधित कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, आप चाहते हैं आपको रेगुलरली मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ जो ठाकुर सेवा और एक होती है नाम सेवा या ध्यान, जो भी है ध्यान भगवान के रूप का करें या भगवान के नाम का करें। सेवा भगवान के ठाकुर के स्वरूप की ज़्यादा लाभकारी होती है या भगवान के नाम की सेवा ज़्यादा लाभकारी होती है। आज इन सब के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ कि बेनिफिट तो दोनों ही है, नुकसान किसी चीज़ में कि दोनों ही चीज़ जो है भगवान की है। नाम रूप लीला धाम में कहते हैं कोई भेद नहीं है, तीन चारों एक ही है। चाहे नाम पकड़ लो चाहे रूप हमारे पकड़ में नहीं आता, इसलिए बोलते हैं लीला और धाम, ये चारों एक ही चीज़ है, इनमें कोई भेद नहीं है परस्पर। तो चारों एक ही चीज़ है, लाभ को बराबर ही मिलेगा किसी से करने से पहले। चाहे आप रूप पकड़ लो उसकी सेवा करो, चाहे आप नाम पकड़ लो उसकी सेवा करो, चाहे उसका ध्यान, चाहे आप रूप का ध्यान करें चाहे आप नाम का ध्यान करें, लाभ आपको बराबर मिलने वाला है। लेकिन एक कंक्लूजन इसमें मैं अपने अनुभव पर डाल दूं, जैसे कि मैं हमेशा आपको अपने अनुभव के पर आधारित बातें बताती हूँ, कोई हवा में उड़ती बातें नहीं। तो मैंने दोनों चीज़ करके देखी है। मैंने ध्यान दोनों चीज़ का करके देखा है, एक रूप का ध्यान और नाम का ध्यान, है ना। कुछ समय मैंने दोनों को ही दिया है, लेकिन एंड ऑफ द कंक्लूजन यही निकला कि एंड में जो मैं कंटिन्यू रख रही हूँ वो नाम का ही ध्यान है। वो क्यों, वो सब आप डिस्कस करूँगी। ठीक वैसे ही क्योंकि ना रूप भी हर किसी के ध्यान में नहीं आता है। जब तक हमने किसी को उनको देखा नहीं, उनका रूप कैसे उनकी कृपा के बिना धीरे धीरे नहीं स्पष्ट आता। और लीला भी किसी किसी के मन में किसी के अंतःकरण में जागृत होती है, जो बहुत कृपा होती है भगवान की, है ना। तो नहीं आती किसी के मन में लीला भी, और धाम भी नहीं आ पाता। धाम भी जगह की दूरी, अगर हम वास्तविकता में अगर वहाँ पर जाएं तो स्थान की हर कोई धाम में नहीं समा सकता, है ना। तो क्या कहते हैं कि आपने गाना सुना होगा, ना रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम। वो गाना है ना एक, ना रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम। लेकिन हमें नाम पता है इसमें, हमें ना रास्ता मालूम ना नाम पता नहीं पता हमें भगवान का, ना रूप पता भी, और लेकिन हमें नाम पता है भगवान का, वो पकड़ लो। नाम पकड़ने से सभी बड़े बड़े संतों की अनुभूतियाँ भी कहती है, नाम पकड़ने से आप उनके रूप तक पहुँच ही जाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। रूप आपके दिमाग में मन में आएगा, अंतःकरण में आएगा नहीं आएगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नाम अगर पकड़ लोगे तो रूप आपके मन में नाम से ही रूप प्रकट हो ही जाएगा। इस बात की गारंटी सब ले रहे हैं, सब बड़े बड़े महान संत ले रहे हैं कि नाम की जो पावर है वो भगवान में नहीं है कि जितनी पावर नाम में है। तो कुछ ना कुछ सोच के ही तो ऐसे बोल रहे होंगे, ये फालतू की बातें थोड़ी ना कि लंबी फेंक रहे हैं कि नाम में भगवान से भी ज़्यादा पावर है। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना जब वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। और खुद जब मैंने अनुभव किया, मैं तो खुद रूप करती थी, खुद कई टाइम तक रूप का भी ध्यान करती थी। लेकिन जब मैंने नाम का जो असली स्वाद पाया, असली तो अभी तक नहीं पाया, पता नहीं कब पा सकेंगे। जितना मीठा कहते हैं, जितना मीठा नाम है अभी तक हम ले ही नहीं पाए हैं जितना वो मीठा है। लेकिन जो प्रयास अभी कर रही हूँ, लेकिन जो आनंद उनके नाम के ध्यान में आया वो किसी चीज़ में, वो उनके रूप में भी नहीं आता। उनके नाम का एक ऐसा नशा है जो
कि जब उसकी खुमारी चढ़ती है हमारे मानस पटल पे तो फिर वो ही छा जाता है। इवन उनका रूप भी नहीं, और रूप अपने आप ही वो भी छिपा नहीं रहता, वो भी सामने उस नाम से ही रूप सामने आ जाता है। तो यही वास्तविकता है। तो नाम अगर आप सीधा पकड़े, कुछ और ना पकड़ के, रूप पकड़ में नहीं आएगा पहली बार तो, और सिर्फ नाम पकड़ लो आप। और जो बहुत से लोग नाम की सेवा करते हैं तो नाम वो भी बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, क्योंकि नाम जो है, नामी को अपने आप उसमें नामी अपने आप समाया हुआ है ना, क्योंकि वो नाम से अपने आप ही आ जाएगा आपके पास। और हाँ, एक बात और ऐड कर दूँ, कोई इससे ये ना मेरी बातों को लेके मान ले कि मैं रूप सेवा या गोपाल जी के स्वरूप सेवा की, रूप सेवा की यानी विग्रह सेवा की, या इसमें कुछ बहिष्कार कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, उसके फेवर में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आई जस्ट टेल यू कि एनालाइज कर रही हूँ कि क्या जो मैंने अनुभव किया है कि क्या चीज़ ज़्यादा स्पीड से आपको लेके तो दोनों ही चीज़ें जाएंगी, रूप भी और वो भी, क्योंकि चारों में कोई भेद नहीं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चारों एक ही चीज़ है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि स्पीड से क्या लेके जाएगा आप। सबसे ज़्यादा स्पीड जो है नाम, अगर आप नाम की सेवा पकड़ते हैं, नाम का ध्यान पकड़ते हैं, तो आपके अंतःकरण में रूप बहुत जल्दी प्रकाशित होगा। तो वही दोनों ही चीज़ों पर पहुँचोगे तो वही, लेकिन स्पीड से जो ज़्यादा असरदार, जो शक्तिशाली जो है ना, वो नाम है। वो नामी को ऐसे खींचता है जैसे चुंबक को खींचती है। तो यही है, अगर आप नाम सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या नाम का ध्यान कर रहे हो, क्योंकि ना हर कोई रूप का ध्यान नहीं कर सकता है एकदम, क्योंकि हर किसी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है, और मोस्टली नहीं है। भगवान के रूप का ध्यान करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, एकदम से हम रूप का ध्यान नहीं कर सकते। नाम का हम ध्यान कर सकते हैं, लिखा हुआ रहना बहुत सिंपल है, तो और सिंपल भी है, और प्लस बहुत कारगर भी है। तो क्यों ना हम वही रास्ता अपनाएं, है ना, जो कारगर भी है और सिंपल भी है और आसान भी है। तो आप करके देखिए, अगर आप नाम का ध्यान आप करके देखिए, बेसिकली बहुत जल्दी असर करता है। अनुभव आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अपने अलग अनुभव होंगे, जो आप आके यहाँ नीचे कमेंट में शेयर करेंगे। ज़रूर करिएगा कैसे अनुभव हुए आपको। और नाम सेवा भी अच्छी है, अगर जो लोग ठाकुर सेवा के साथ अगर नाम सेवा भी रख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि ये भी इसमें नाम ही समाये हुए हैं नाम में। और सेवा के साथ साथ ज़्यादा ध्यान पर फोकस करें, नाम के जप पे और उस नाम के ध्यान पर फोकस करें, वो ज़्यादा, क्योंकि ये अंदर का मसला है। जब तक अंदर से धुलाई सफाई नहीं होगी, अंदर हम अपने नहीं उतरेंगे, बाहर हम कितने ही कुछ भी अड़ंगा कर लें, हम ऐसे के अंदर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। तो हमें अंदर उतरने की ज़रूरत है। तो अंदर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो अच्छा है, लेकिन बाहरी तौर पे मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप बाहरी रूप से करेंगे, अंदर ना उतरे अपने, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं चाहती हूँ। और आपके छोटे छोटे सवालों के जवाब में मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको उत्तर मिल जाते हैं। तब अगर कोई नहीं मिलता तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उत्तर देती हूँ। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक और नया विषय लेकर। हरे कृष्णा।